Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 2 of class 6, that is food components. Okay, so let's see what is the food components. In previous chapter we are discussing about the first chapter, that is what is the variety. हमने क्या पढ़ा था फूड में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ प्रेजेंट रहती है. ठीक है, उन वेराइटीज़ में क्या प्रेजेंट रहता है, इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं. क्या प्रेजेंट रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स. ओके, अब वो इंग्रेडिएंट्स है हमें कहाँ से मिले थे, प्लांट से और एनिमल से. अब जो हम फूड खा रहे हैं उनमें क्या प्रेजेंट थी, वैरायटी थी. अब हमारा इंडिया कितना बड़ा है, इंडिया के कुछ पार्ट में कोई लोग कुछ खाना खाते हैं और कहीं कुछ खाते हैं. ठीक है, जैसे साउथ वगैरह में चले जाओ, वहाँ इडली डोसा वगैरह ज़्यादा बनता है और हमारे यहाँ राजस्थान में दाल बाटी वगैरह ज़्यादा बनती है. ठीक है, तो इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिशेस बनती है, तो इसीलिए जो फूड में है डिफरेंट वेराइटीज़ हैं. ठीक है, उन वेराइटीज़ से हमें क्यों ज़रूरी है, वो वेराइटीज़ हमारे फूड में क्यों ज़रूरी है, जिससे कि हमें फन मिल सके और हम हेल्दी रह सके. ठीक है, इसलिए ज़रूरी है. अब इन वेराइटीज़ में क्या प्रेजेंट रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे और एनिमल से मिलेंगे. ठीक है, अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है इनके भी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं. किसके कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, फूड के कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं. ठीक है, अब फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, डिफरेंट फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें हमारी डाइट में चाहिए होते हैं. वो कंपोनेंट कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और बताओ रफेज, और बताओ विटामिन और वाटर. ये सब क्या है, हमारे फूड के कंपोनेंट्स है. ठीक है, ये जो कंपोनेंट है इनका एक स्पेसिफिक नेम है. इन सब को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. तो हमारा चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो फूड के कंपोनेंट कौन कौन से, रफेज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन. इन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि हमें हमारी डाइट में चाहिए होते हैं. हमारी डाइट में क्यों चाहिए होते हैं, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो क्या हम हेल्दी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे. जो हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं होगी. हमें हमारी डाइट को बैलेंस करना है. हमें बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन न्यूट्रिएंट्स को लेना है, इन फूड के कंपोनेंट्स को लेना है. अगर हमें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए. अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन फैट नहीं होता. कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता. तो ऐसे फूड कौन कौन से हैं और हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. ठीक है, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, उन टेस्ट को हम देखते हैं. ये 3 टेस्ट है हमारे, आयोडीन टेस्ट, कॉपर सल्फेट टेस्ट और कास्टिक सोडा टेस्ट. ठीक है, अब इन सब का हमें क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है. ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं बनाना आता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बनाएंगे. तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये आयोडीन है, इसका क्या लेना है, टिंचर आयोडीन लेना है, टिंचर ऑफ आयोडीन. ठीक है, इसको क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है. अब वाटर में मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आयोडीन का सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है. ठीक है, ये सब टेस्ट करेंगे हम. इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके थ्रू हम टेस्ट कर सके. ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, प्लस उसको किस में मिक्स करना है, वाटर में मिक्स करना है. 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा. कास्टिक सोडा में क्या करना है, कास्टिक सोडा में भी यही करना है, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा प्लस 100 ml ऑफ वाटर.
बेसिकली आपने क्या किया है, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए वाटर में डिज़ोल्व किया है। किसी भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। अब जैसे आप नींबू पानी बनाते हो तो क्या करते हो, पानी के अंदर पानी लेते हो, फिर उसके अंदर लेमन ऐड कर देते हो, तो वो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया है। उसी तरह से हमने इनका सॉल्यूशन बनाया है, इन सबको क्या किया है, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व मतलब शेक कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, नींबू पानी बनाते हो तो उसको नींबू जो होता है, लेमन जो होता है, उसको भी मिक्स ही करते हो ना, तो वैसे ही हमने इन सॉल्यूशन को क्या किया है, मिक्स किया है। एक बीकर लिया जिसमें 100 ml क्या था, बीकर मतलब एक कंटेनर लिया जिसके अंदर 100 ml वाटर था। अब उस वाटर के अंदर हम क्या करते गए, एक बार हमने टिंचर ऑफ आयोडीन डाला और दूसरी बार कॉपर सल्फेट डाला, फिर तीसरी बार हमने कास्टिक सोडा डाला। अलग अलग में डालना है, एक में ही नहीं डालना। इसमें टिंचर आयोडीन और इसमें ये 100 ml का वाटर का जो बीकर है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट और थर्ड वाले में कास्टिक सोडा। तो ये हमारे क्या बन गए, सॉल्यूशन बन गए। अब हम इसके थ्रू टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं टेस्ट को। ठीक है, तो आपके ये जो मैं टेस्ट करा रही हूँ, ये आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हाउ विल यू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ आयोडीन, हाउ विल यू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, हाउ विल यू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ जो भी था लास्ट अपना फैट। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं आयोडीन का, आयोडीन टेस्ट। ये जो आयोडीन टेस्ट होता है ये किस पर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है कार्बोहाइड्रेट पर। किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में रहता है, ये स्टार्च की फॉर्म में रहता है और शुगर की फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोल सकते हैं और शुगर भी बोल सकते हैं। ये किसके नाम है, कार्बोहाइड्रेट के हैं। अगर हमें टेस्ट करना है कि किसी भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, आयोडीन टेस्ट लगाना होगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर सकते हो कि आयोडीन टेस्ट किस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑन कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑन स्टार्च और शुगर। ठीक है, तो अब हम परफॉर्म करते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी या तो कुक्ड फूड हो, पका हुआ खाना हो, वो ले लो। ठीक है, ये यहाँ आपकी सब्जियां रखी हुई है, ये आपकी चपाती है। ठीक है, एक आपने पोटैटो ले लिया। ठीक है, ये पोटैटो है, इसको बीच से कट कर दो, 2 पीस आ जाएंगे इसके इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आयोडीन टेस्ट के लिए हमने आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया था। कैसे बनाया था आयोडीन का सॉल्यूशन, बताओ जल्दी से। टिंचर आयोडीन लिया था और उसको वाटर में डिज़ोल्व किया था। ठीक है, ये हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन था। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा, ये तो हमारा कुक्ड फूड है और ये हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल, रॉ मतलब कच्चा खाना, जिसे हम ऐसे नहीं खा सकते, उसको पकाना पड़ेगा खाने के लिए। अब आलू है, आलू को आप ऐसे कच्चा खा सकते हो, नहीं खा सकते ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो टिंचर आयोडीन प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, आयोडीन का जो सॉल्यूशन है हमारा, उसकी एक ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर क्या होता है, इस तरह से होता है ये ड्रॉपर, जिसमें से जो वाटर है या कोई भी सॉल्यूशन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। ड्रॉपर यानी जिसमें जो सॉल्यूशन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। ठीक है, यहाँ उसको स्पंज करने के लिए, मतलब प्रेस करने के लिए ये वो लगा रहता है, जिसकी वजह से जब हम प्रेस करते हैं तो नीचे से एक बूंद निकलती है, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो दूसरी ड्रॉप निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉपर है। ठीक है, ड्रॉपर लेंगे, उसको ये जो ये आयोडीन का सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ड्रॉपर को इसके अंदर डिप करेंगे और प्रेस करेंगे, तो जब ये जो ड्रॉपर है ना, इसके नीचे इस तरह से यहाँ जगह रहती है। ठीक है, अब जब हम इसके अंदर ड्रॉपर लेकर जाएंगे तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा,
पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। फिर जब आप इस कुक्ड फूड पे लेके जाओगे, इसको प्रेस करोगे तो उसमें से एक ड्रॉप बाहर आ जाएगी, एक ड्रॉप आपके खाने पर गिर गई, ठीक है। वैसे ही अब इसके ऊपर करो, ठीक है। ड्रॉपर लेकर आए, इसके अंदर डिप किया, पानी ऊपर चढ़ गया। पानी ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ आए, इसको प्रेस किया, इसको दबाया, दबाने के बाद इस पे ये ड्रॉप आ गई, ठीक है। अब इन दोनों पे ड्रॉप आ गई। अब इसका कलर देखो, इनका कलर क्या आ रहा है, देखो जो कुक्ड फूड है उसका कलर आ गया, आ गया, कोई कलर नहीं आया, कोई कलर नहीं आया, या कुछ भी ग्रीन कलर आ गया, ऐसे कोई भी कलर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। अब इस पोटैटो के अंदर हमने किया तो इसके अंदर आ गया ब्लू या फिर ब्लैक कलर, ये कलर ऑब्जर्व्ड हो गया हमें। इसका मतलब जिसके अंदर ब्लू और ब्लैक कलर आए उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी जो पोटैटो है उसके अंदर हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब इसके अंदर तो ये कलर नहीं आया, इसके अलावा कोई और कलर आ गया या कोई कलर ही नहीं आया, तो क्या होगा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आए। अब मान लो कि इसके अंदर ब्लू और ब्लैक कलर आ जाता, मान लो ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। तो मतलब इस हमारा ये जो कुक्ड फूड है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, किसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन योर फूड। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो ये क्वेश्चन कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन योर फूड। तो आपका आंसर क्या होगा, बाय द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू एंड ब्लैक कलर वी कैन आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा था आयोडीन टेस्ट। एक हमने अभी डिस्कस किया था जो हमारा जो फूड है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, इंग्रेडिएंट्स से बहुत सारे। अब उस इंग्रेडिएंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, हमें वो इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब जब हमें ये जो इंग्रेडिएंट है इनके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। इन कंपोनेंट में डिफरेंट वो जो मैंने लिखा था, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट, प्रोटीन, ठीक है, ये सब क्या थे, न्यूट्रिएंट थे। इन कंपोनेंट में इन कंपोनेंट में ये सब प्रेजेंट रहते हैं, और ये सब जो है ये हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट है। ये सब हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो यहाँ आपके एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो क्या आप क्या लिखोगे, द कंपोनेंट ऑफ द फूड which can obtain from the plant and animals which are required for our ingredient of food is known as nutrient। देखिए मेरे यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, द इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे इंग्रेडिएंट जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट, और इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, डेट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं, अगर हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे हमारे फूड में तो हमारी बॉडी रिपेयर कैसे होगी, ग्रो कैसे करेगी, तो इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट। डिफरेंट न्यूट्रिएंट कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। इनके साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी चाहिए होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने देखा टेस्ट, देखे हमने डिफरेंट टेस्ट देखे। उन टेस्ट में हमने देखा सबसे पहले, अभी तक हमने एक ही टेस्ट पढ़ा है, आयोडीन टेस्ट, जो किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। जो आयोडीन टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, स्टार्च के लिए होता है। और सेकंड, इसके अंदर कौन सा कलर ऑब्जर्व्ड होता है, ब्लू और ब्लैक कलर ऑब्जर्व्ड होता है। ये अभी तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट है प्रोटीन टेस्ट।
किस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है किस में नहीं है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमें प्रोटीन टेस्ट करना पड़ेगा। और प्रोटीन टेस्ट में के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, हमें चाहिए कॉपर सल्फेट प्लस और कौन सा था, प्लस एक था कास्टिक सोडा टेस्ट। इसके लिए हमें ये दो सॉल्यूशन चाहिए। अब ये दो सॉल्यूशन हमने कैसे किए थे, इनको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो हमें इनका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दीज। प्रोटीन टेस्ट के लिए हमें इन दोनों का सॉल्यूशन चाहिए। आपको क्या करना है, कुक्ड फूड लेना है। अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, रॉ फूड ले रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल या फूड ले रहे हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। जैसे आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको आप ग्राइंड करो, उसको आप क्या करो, ग्राइंड करो। ग्राइंड करने के बाद उसका पेस्ट बन जाएगा। मतलब रॉ इंग्रेडिएंट का आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ फूड का आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट बनाना पड़ेगा, जो कि किससे होगा, ग्राइंड करने से, प्लस उसमें थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर डालने पर, लिटिल वाटर डालने पर हमें क्या मिल जाएगा, पेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब जब ये पेस्ट मिला है, इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा बीकर है, बीकर मतलब कोई भी ग्लास या कटोरी कुछ भी है, ठीक है, उसके अंदर हमें ये पेस्ट डालना है। ये देख, उसके अंदर हमें ये पेस्ट डालना है। ठीक है, अब इस पेस्ट के अंदर हमें क्या ऐड करना है, हमें सबसे पहले ऐड करना है 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद फिर हमें ऐड करना है 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, आप कलर ऑब्जर्व करो, उसका ऑब्जर्व कलर, तो आप देखोगे आपको कौन सा कलर मिलेगा, वॉयलेट कलर मिलेगा। अब ये वॉयलेट कलर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस फूड में, इस रॉ फूड में क्या प्रेजेंट है, आपके पास प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर किसी में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको वॉयलेट कलर नहीं मिलेगा, अगर प्रेजेंट होगा तो मिलेगा। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि हाउ विल यू परफॉर्म द प्रोटीन टेस्ट बाय द हेल्प ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। हाउ विल यू परफॉर्म प्रोटीन टेस्ट। आंसर आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा। विच कलर इज ऑब्जर्व्ड, विच कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो आपका आंसर क्या आएगा, वॉयलेट कलर इज ऑब्जर्व। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। इससे पहले एक और यहाँ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का क्वेश्चन बनता था, हाउ विल यू परफॉर्म कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च टेस्ट। कैसे परफॉर्म किया था हमने, किसकी हेल्प से किया था, जल्दी से लिख देना है, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर विच कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट। तो जल्दी से लिख देना अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके अभी तक कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोटीन के बाद अब हमारा आएगा फैट। ठीक है, अब हम फैट के टेस्ट डिस्कस करते हैं कि फैट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कौन से टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं टेस्ट फॉर फैट। ओके,
अब फैट के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, फूड लेना है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक पेपर के अंदर रैप करना है। ये पेपर है आपका, इसके अंदर रैप करना है। रैप करने के बाद आप उसको थोड़ा सा रब करो, इस तरह से रब करो, जैसे मान लो चपाती है, ठीक है, या पूड़ी है, उसको आपने इस तरह से फोल्ड किया, जैसे मम्मा करती है ना, आपके टिफ़िन में पैक करके देती है, उस तरह से आपने फोल्ड किया और फिर उसको पेपर के अंदर रैप कर दिया। पेपर के अंदर रैप करने के बाद आपको हल्का सा रब करना है, पेपर नहीं फटना चाहिए, ठीक है, पेपर को हल्का सा रब करना है। हल्का सा रब करने के बाद आप उसको ओपन करो। जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको ऑयली पैचेस दिखेंगे, ठीक है, इसको ओपन करोगे तो आपको क्या अपीयर होंगे, ऑयली पैचेस। ये ऑयली पैचेस हैं, ये क्या बता रहे हैं कि इस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। अगर किसी फूड को पेपर के अंदर रैप करने के बाद फिर उसको रब करेंगे, अगर ऑयली पैचेस अपीयर नहीं होते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है। अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। कुछ फूड ऐसे हैं जिनके अंदर फैट के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी फूड। तो अब हम ये कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, जब आपके ऑयली पैचेस आ गए, आपको क्या करना है, फैट प्रेजेंट आपके आ गया, आपका ऑयली पैचेस भी आ गए पेपर पे। अब आपको क्या करना है, उस पेपर को ड्राई करने के लिए छोड़ दो, सूखने के लिए छोड़ दो उस पेपर को। जब आप उस पेपर को सूखने के लिए छोड़ोगे तब आप देखोगे जो भी उसके अंदर ऑयली पैचेस थे वो ड्राई हो गए, मतलब डिसअपीयर हो गए, ठीक है, मतलब जो गीला गीला था ना पूरा का पूरा ड्राई हो गया और उसमें बिल्कुल हल्के से हैं, अब ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है जब वो ड्राई करने पर वो पैचेस जो है वो डिसअपीयर हो जाए, इसका मतलब उस फूड के अंदर वाटर भी प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, वाटर भी प्रेजेंट था, ठीक है। अगर ये ड्राई नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हम इसको ड्राई करने की छोड़ रहे हैं फिर भी ये ड्राई नहीं हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा गीला गीला रह रहा है, पैचेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली पैचेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाउ विल यू परफॉर्म द टेस्ट फॉर फैट। मैं यहाँ लिख रही हूँ, हाउ विल यू परफॉर्म टेस्ट फॉर फैट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्रॉम पेपर। ये जो पूरी एक्टिविटी है ये आपको पूरी एक्टिविटी लिखनी है। फिर उसके बाद पूछेंगे हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द फैट इज प्रेजेंट इन योर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट फैट इज प्रेजेंट इन योर फूड। तो आपका आंसर क्या आएगा, बाय ऑयली पैचेस। क्या आंसर आएगा, ऑयली पैचेस, ठीक है। फिर आपका और क्वेश्चन क्या बनता है, वाटर का, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, लिखो मैं बोलती हूँ, हाउ विल यू आइडेंटिफाई that the water is present along with the fat. How will you identify that the water is present along with the fat? ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सारे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वाटर जो है ना, ये आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द वाटर इज प्रेजेंट। उसके बाद आप ये देखोगे वाटर में ये जो ऑयली पैचेस थे ना, ये कुछ टाइम के लिए ही डिसअपीयर हुए थे, बाद में अपीयर हो जाएंगे, लेकिन वाटर की प्रेजेंट बताने के लिए कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर हो जाएंगे, फॉर अ वाइल, ठीक है, बाद में अपीयर हो जाएंगे।
ये अब सब आपका था। अब हमारे फूड में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा, और किसका टेस्ट पढ़ा हमने, प्रोटीन का टेस्ट पढ़ा, और हमने फैट का टेस्ट पढ़ा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं जिनका हमने टेस्ट नहीं किया लेकिन वो प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, एक तो हो गया विटामिन एंड मिनरल, ये भी हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं। इन तीनों के अलावा, चारों के अलावा हमारे फूड में ये दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपका पार्ट ख़त्म होता है कि आपने परफॉर्म कैसे किए, सेवरल टेस्ट आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, हमें ये न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए, क्या इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ये हमें क्यों चाहिए। इससे पहले, इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ना कार्बोहाइड्रेट, ना फैट, ना प्रोटीन। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें तीनों प्रेजेंट रहते हैं, कुछ फूड ऐसे जिनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, कुछ फूड ऐसे जिसमें फैट प्रेजेंट रहता है ओनली, कुछ ऐसे जिसमें सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे फूड कौन से, तो चलो हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, ऊपर मैंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन तीनों में से जो भी प्रेजेंट होगा उसके आगे राइट टिक करना है। तो सबसे पहले हम मिल्क देखते हैं, क्या मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, बताओ जल्दी से सोचो। कार्बोहाइड्रेट नहीं है इसके अंदर। फैट प्रेजेंट है, यस, तो इसके अंदर फैट प्रेजेंट है, तो इसके आगे टिक लगा दो। अब ग्राउंड नट का देखते हैं, क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नहीं है, इतने अमाउंट में नहीं है। फैट प्रेजेंट है, नहीं है। प्रोटीन, यस। अब बॉइल्ड एग में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यस। फैट प्रेजेंट है, यस। प्रोटीन प्रेजेंट है, यस। रो पोटैटो में क्या प्रेजेंट है, ओनली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ फूड ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जिनके अंदर सिर्फ फैट प्रेजेंट है, जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसके अंदर तीनों प्रेजेंट है। समझ में आ गया। अब हम ये था हमारे आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ठीक है, रफेज एंड वाटर, ये अलग से आते हैं, न्यूट्रिएंट में कंबाइन नहीं होते, ठीक है। ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फैट का टेस्ट पढ़ा, हमने प्रोटीन का टेस्ट पढ़ा, ठीक है। इसके कौन कौन से टेस्ट थे, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट था, इसका था स्टार्च टेस्ट, मतलब इसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, जिसको हमने किया था, किसकी हेल्प से किया था, इसको तो कॉपर सल्फेट की हेल्प से किया था, इसको कॉपर सल्फेट की हेल्प से किया था, प्लस इसको किसकी हेल्प से किया था, कास्टिक सोडा, ठीक है। और ये वाला जो था इसको हमने टिंचर आयोडीन की हेल्प से किया था, मतलब आयोडीन टेस्ट किया था इस पे हमने। तो इसके लिए हमने डिफरेंट और इसके लिए ऑयली पैचेस वाला था। तो हमने डिफरेंट टेस्ट डिस्कस किए इस लेक्चर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारा जो फूड है उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।